Hello everyone, this is A. Mani Sharma, and in this video we shall be solving worksheet 1 of chapter 8 Polynomials Standard 8. इस वर्कशीट को बनाने के लिए हम लोगों को किसकी नॉलेज होनी चाहिए? ये यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और पॉलिनोमियल का डिग्री किसे कहते हैं। और अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के साथ, ताकि आपको जो भी लर्निंग है वो सही तरीके से हो जाए। Now let's see worksheet 1. Find out whether the given expression is a polynomial or not. If not, give reason. इसका मतलब पहले ध्यान से समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन मान के चलिए एक एल्जीब्रिक एक्सप्रेशन है 5x³ - 4x² + 1/2। हमें ये आइडेंटिफाई करना है वेदर ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए एग्जामिन करते हैं नंबर 1 को। नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? 5x³ - 4x² + 1/2। अब क्या क्राइटेरिया है पॉलिनोमियल होने का? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स लेता है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए बच्चों, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके सामने, जिसका वेरिएबल मतलब यहां पर हमारा वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स लेता है। नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स, पावर्स मतलब ये हो गए 2, और यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब x⁴ है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ x⁴ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले वाले टर्म में x⁴, दूसरे वाले टर्म में x⁴ और तीसरे वाले टर्म में x⁴0। क्या ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स है? यस, एब्सोल्युटली यस, ये नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स है। क्योंकि नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर्स का मतलब हो गया आपको सारे पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 अलॉन्ग विथ 0। तो अब हम कहेंगे कि ये नंबर 1 जो है हमारे सॉल्यूशन में, यस, एक्सप्रेशन 1 इज पॉलिनोमियल। सो हम लोग क्या कहेंगे? यस, एक्सप्रेशन 1 इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसके वेरिएबल के जो पावर्स है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। या फिर ये कहेंगे कि द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। देखिए सेकेंड वाला में क्या है, क्या दे रहा है यहाँ पे? √3z² - 5√z+6। यहाँ देखिए तो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल है वो पहले वाले टर्म में z² है और दूसरे वाले टर्म में देखिए √z+6, दोनों ही रूट के अंदर है। इसका मतलब हमारा यहाँ जो सेकेंड वाले टर्म में z में जो पावर लगा है वो कितना लगा है? √z+6। इसका मतलब अगर हम ये रूट को निकालना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा? z+6 का पावर 1/2, इजंट इट? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये z 1/2 ले रहा है पावर। क्या ये इंटीजर है? इज 1/2 एन इंटीजर? सिंपली नो, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? सेकेंड वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो सेकेंड एक्सप्रेशन, so 2 is not a polynomial. Why is it not a polynomial? Because here the second term is having power 1/2
इन इट्स वेरिएबल, क्योंकि यहां पर इसका जो सेकेंड टर्म है उसके वेरिएबल का पावर 1/2 है एंड 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? विच इज नॉट एन इंटीजर। Now I think children, you understood. If a given expression is not a polynomial, how will you write the reason? यहाँ पे reason क्या हो गया? Expression 2 is not a polynomial because here the second term is having power 1/2 in its variable. मतलब second term के variable का power 1/2 है, which is not an integer. So this one, second one is not a polynomial. Come on children, now let us see the rest of the questions. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। 3 का एक्सप्रेशन पढ़िए तो 6x पावर 4 प्लस 2/3 x क्यूब माइनस 3/4 x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर अगर ये पता लगाना है आपको कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो सबसे पहले नजर आपको पड़नी चाहिए वेरिएबल पर। यहाँ वेरिएबल हमारा x है। देखिए हर टर्म में आपको x मिल रहा है, लास्ट वाले टर्म में x नहीं है, हम यहाँ सिंपली x टू दी पावर 0 मान के चल सकते हैं। इसका मतलब हर टर्म के साथ x जुड़ा हुआ है। अब जब हम एक वेरिएबल को देख रहे हैं तो वेरिएबल के पावर पर नजर डालिए। पहले वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 4, दूसरे वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 3, तीसरे वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 2 और चौथे वाले टर्म में वेरिएबल का पावर 0। इसका मतलब दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि इसके वेरिएबल का पावर ना तो फ्रैक्शन है और ना ही निगेटिव इंटीजर है। ये सारे या तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं तो 0 है। इसका मतलब ये सारे के सारे पावर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या बन रहा है? ये 7x टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस 8x टू द पावर 3/2 प्लस x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले आपको नजर डालनी है कि यहाँ वेरिएबल क्या है। यहाँ भी हमारा वेरिएबल x पहले टर्म में, दूसरे टर्म में भी x वेरिएबल है, तीसरे टर्म में भी x वेरिएबल है। अब वेरिएबल के पावर को देखिए, पहले टर्म में वेरिएबल का पावर 2/3, दूसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 3/2 और तीसरे टर्म में वेरिएबल का पावर 2। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो हमारा जो एक्सप्रेशन है इसमें पहला टर्म और दूसरा टर्म पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। पॉलिनोमियल के रूल के हिसाब से यहाँ जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए और वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर ये इंटीजर नहीं है। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट एन इंटीजर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नाउ लुक एट द फिफ्थ वन। फिफ्थ वाले में देखिए तो एक्सप्रेशन को रीड कीजिए, 5x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखिए यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है वो x है। यहाँ x स्क्वायर यहाँ नहीं है, मान के चलिए x का पावर 0। लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले वाले टर्म में x का पावर 1 नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरे वाला टर्म आपका 1/x है, इसका मतलब ये x का पावर -1 हो गया। और तीसरा वाला टर्म आपका 1/x स्क्वायर है, इसका मतलब इसका x का पावर -2 हो गया, क्योंकि इसको आपको कैरी करना होगा न्यूमरेटर में। जब आप न्यूमरेटर में कैरी करेंगे तो आप पाएंगे कि x का पावर निगेटिव जा रहा है। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि इसके वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, नाउ लुक एट द लास्ट वन, सिक्स्थ वाला देखिए क्या है। एक्सप्रेशन को रीड कीजिए, p पावर 4 माइनस 3p क्यूब माइनस p प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा वेरिएबल है p, हर टर्म में p है, और p का पावर 4 फर्स्ट टर्म में, p का पावर 3 सेकेंड टर्म में, p का पावर 1 थर्ड टर्म में और p का पावर 0 फोर्थ टर्म में। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल का जो पावर है वो सारे के सारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। देयरफॉर 6 वाला जो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो बच्चों वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। Now children, come on, let us see question number 2 of worksheet 1. Write each of the following polynomials in standard form and also write down their degrees. See here, the first polynomial given here is p power 6 minus 8p power 9 plus p power 7 plus 5. Standard form is the form of writing an algebraic expression which is a polynomial in the decreasing order of the powers of its variables. That means, see here, p in the first term, p in the second term, p in the third term, and there is no p in the last term, you can put p power 0. Now see the powers. The first term carries power 6, second term carries power 9, third term carries power 7, and the last term carries power 0. Now you have to arrange the terms of this particular polynomial in such a way that the highest power, that is 9, will come as the first term. Then the second will be this one, that is 7. Decreasing order you have to go. Second, it will come this second term, and then 6 power 6 will come as a third term. P power 0 will come as the fourth term. So this way if you write, you will get the standard form. So here the standard form of the equation is plus 8p power 9 plus p power 7 plus p power 6 plus 5. So here the highest power of the polynomial is 9. So we say that degree of the polynomial is 9. Now let's see what is given in the second one. Here we have the polynomial 4z cube minus 3z power 5 plus 2z power 4 plus z plus 1. Now see here children, here the variables are z cube in the first term, z power 5 in the second term, z power 4 in the third term, z in the fourth term, and z power 0, let us say z power 0 in the fifth term or the last term. Now you have to arrange in such a way that the powers of the variables will go in decreasing order. So here our first term will be this one, that is minus 3z power 5. Next will be plus 2z power 4. Third one will be 4z cube. Then comes plus z plus 1. This is the standard form of the equation. So children, the standard form of the equation will be minus 3z power 5 plus 2z power 4 plus 4z cube plus z plus 1. And here you have seen that z power 5 or 5 is the largest power of the variable in this particular polynomial. So the degree is 5. Children, now let us see the third question. That is x plus 2 by 3 and x plus 3 by 4. Here also we have to put the polynomial in a standard form and then we have to write the degree. Now see how we can do this. Actually here the polynomial has been given in factors. So first we have to expand the factors to make it the polynomial. Now see how will you expand x plus 2 by 3 into x plus 3 by 4. If you remember, this comes in the identity x plus a into x plus b. So x plus a into x plus b will be equal to how much? X square plus a plus b into x plus ab. Now here a is equal to 2 by 3 and b is equal to 3 by 4. So if you substitute the values of a and b, what will you get? You will get x square plus 2 by 3 plus 3 by 4 in the bracket multiplied by x plus 2 by 3 into 3 by 4. Now the middle term 2 by 3 plus 3 by 4 must be added after finding out the LCM.
Now what will be the LCM? LCM of 3 and 4 will be 12. So we shall be left with x square plus 8 plus 9 in the bracket by 12 whole in the bracket multiplied by x plus, see here AB is 2 by 3 into 3 by 4. So if you cancel 3 in the numerator and 3 in the denominator, you will be left with 2 by 4. And if you cancel 2 by 4 with the table of 2, you will get 1 by 2. So you will be finally left with x square plus 17 by 12 into x plus 1 by 2. If you notice properly, you will see that it is in the standard form because the variable x has powers in the decreasing order. So children, this is in the standard form. So you can say that the degree of this polynomial is 2. बच्चों अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4. इसको हम लोग अपनी राष्ट्रीय भाषा हिंदी में समझेंगे ताकि कहीं भी कोई डाउट बचा हुआ ना रहे. इसमें हमें क्या मिला है? फैक्टर्स मिले हुए जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3. इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके पहले पॉलिनोमियल को पता करना होगा. इसका मतलब इसको हमें एक्सपैंड करना होगा. तो एक्सपैंड करने के लिए हम जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किए थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी यूज कर सकते हैं. मान के चलिए यदि आपने उस फॉर्मूला को भुला दिया, याद नहीं है, तब आप सिंपली इसको x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी डायरेक्ट एक्सपैंड कर सकते हैं. मान के चलिए हम लोग इसको अब डायरेक्ट एक्सपैंड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 को कैसे लिखने का तरीका हो जाएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3. यहाँ देखिए a नेगेटिव में है और b पॉजिटिव में है, ध्यान रखना है. इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू विद इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 2/3 विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3. अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4/3 हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर और माइनस 2/3 इंटू प्लस 4/3 हो जाएगा माइनस 8/9. अब देखिए हमारे पास जो मिडिल टर्म्स है दोनों 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म्स है. तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये सिंपली 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर को हम लोग 2/3 एक्स स्क्वायर इसलिए लिख लिए क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है दोनों के वो सेम है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है. तो आसानी से हम लोग इसको 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर को 2/3 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, एक्स पावर 4 प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 8/9 हमारा जो पॉलिनोमियल यहाँ आया है वो हमको जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको एक्सपैंड करने पर आया है. और अगर इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखोगे कि जो वेरिएबल है यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है, उसके पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऑलरेडी है. इसका मतलब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 4 है. तो हमारा डिग्री हो जाएगा 4.